7 मोस्ट डेंजरस ट्राइब्स इन द वर्ल्ड। नंबर 1, असारो मडमैन। ये दुनिया के सबसे खतरनाक दिखने वाले आदियों में से एक हैं, जो पापुआ न्यू गिनी के जंगली इलाकों में रहते हैं। इसे मिट्टी से लिपटा हुआ इंसान के रूप में भी देखा जाता है। दरअसल ये जब भी अपने शिकार पर निकलते हैं या फिर कभी जंग पर निकलते हैं तो अपने पूरे शरीर और चेहरे पर मिट्टी लपेट लेते हैं, अपने पूरे शरीर को सफ़ेद रंग से रंग लेते हैं और अपने उंगलियों पर बांस लगा लेते हैं और अपने चेहरे पर मिट्टी के मांस लपेट लेते हैं। इन लोगों को लगता है कि ऐसा करने से उसके दुश्मन उनसे डर जाएंगे और यकीन मानिए ऐसा होता भी है। दुनिया के चाहे कितने भी खतरनाक आर्मी क्यों ना हो, इनके चेहरे की इस तरह की बनावट देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 2, चिंबू स्केलेटन। दुनिया के सबसे खतरनाक आदियों में से एक चिंबू पापुआ न्यू गिनी के चेंबू इलाकों में रहते हैं। इस समुदाय में रहने वाले लोग अपने शरीर को मिट्टी और राख की मदद से इस तरीके से पेंट कर देते हैं जैसे उनका शरीर किसी इंसान का नहीं बल्कि चलता फिरता कंकाल जैसा नजर आता है। दरअसल वो अपने दुश्मनों को खुद से डराने के लिए इस तरीके का रूप धारण करते हैं। 90 के दशक में इनका सामना अंग्रेजों से हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को पूरी तरीके से डर कर भागना पड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी, जब किसी का सामना इस समुदाय के लोगों से होता है तो लोग इनकी लड़ाई से ज़्यादा इनकी शक्ल को देखकर डर जाते हैं। ये लोग आज भी ट्रेडिशनल तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं। ये खेती करते हैं, पशु पालन करते हैं और अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। ये आदिवासी समुदाय पापुआ न्यू गिनी के उस इलाकों में पिछले 4 सालों से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। नंबर 3, कोरुबो ट्राइब। कोरुबो जनजाति दुनिया के उन कुछ जनजातियों में से एक है जो आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल से दूर रहकर एक अलग ही जंगली तौर से तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। ये जनजाति ब्राज़ील में रहती है, जो कि अमेजन के जंगलों में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन अफसोस आज उनके जनजाति में सिर्फ 150 से 180 लोग ही बचे हैं। ये जंगल में ही शिकार करते हैं और अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन आज के टाइम में ये ग्रुप 2 भागों में बढ़ चुका है। एक ऐसा ग्रुप जो अपने कट्टर स्वभाव की वजह से इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि पुराने तौर तरीके से ये अपनी ज़िंदगी जिएगा, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप है जो बाहरी दुनिया के लोगों से भी संपर्क करता है और उनसे हेल्प लेता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हम इंसानों ने समुदाय को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। यही वजह है कि इनमें से एक ग्रुप हम इंसानों से बहुत अधिक नफरत करता है। अगर आपका सामना कभी उस ग्रुप से हो जाए तो हो सकता है वे लोग आपको मौत के घाट उतार दें। नंबर 4, सूरी ट्राइब इथोपिया। सूरी आदिवासियों की एक ऐसी जनजाति है जो झोपड़ियों में पाई जाती है और आज के टाइम में इनके जनजातियों में करीब 7000 से ज़्यादा लोग हैं। ये आदिवासी भी दुनिया के सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक हैं। ये जनजाति अपने शरीर पर अजीबोगरीब और दर्दनाक बनावट की वजह से दुनिया भर में फेमस है। जैसे कि आप इन तस्वीर में देख सकते हैं कि कोई अपने लिप में बड़े से प्लेट को फंसा रखा है तो कोई लिप को अजीबोगरीब तरीके से फैला कर रखा है। इन लोगों में एक बात प्रचलित है, इन जनजातियों की किसी महिला का लिप जितना ज़्यादा चौड़ा होगा, उसमें जितनी अधिक चीज़ें पहनी हुई होगी, उनकी वैल्यू उनके समाज में उतनी ज़्यादा होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बहुत ही दर्दनाक भरा तरीका होता है, लेकिन इस जनजातियों में रहने वाली औरतों को उस दर्द की आदत पड़ जाती है और उनके लिए वो दर्द कोई मायने नहीं रखता। इस जनजाति में पाए जाने वाले छोटे छोटे लड़के कम उम्र में ही लकड़ी से की जाने वाली लड़ाई सीखना शुरू कर देते हैं। ये भविष्य में इनके ऊपर होने वाले हमलों से बचने के लिए की जाने वाली तैयारी होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये छोटी सी उम्र में अपने सैनिकों को तैयार करने लगते हैं। नंबर 5, मोहॉक पीपल। मोहॉक बालों की एक बनावट को कहते हैं जिसमें बाल किसी इंसान के सिर पर खड़े झाड़ियों जैसा दिखाई देता है। इस आदिवासी समुदाय के लोग बालों को इसी तरीके से सजाते हैं। यही वजह है कि इनका नाम मोहॉक समुदाय रखा गया। ये आदिवासी का समुदाय नॉर्थ अमेरिका का सबसे पहला आदिवासी समुदाय है। ये आदिवासियों का एक ऐसा समूह है जो बंजारे की तरह अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक भागते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आया जब ये लोग अमेरिका से हटकर कनाडा चले गए, लेकिन उससे पहले इस आदिवासी समुदाय का सामना ब्रिटिश और फ्रांस के सैनिकों से हुआ था। और हैरानी की बात तो ये है कि ब्रिटिश और फ्रांस के मॉडर्न सैनिक इस समुदाय से बहुत बुरे तरीके से हार गए। उस वक्त ब्रिटिश और फ्रांस के सैनिकों से लड़ने के लिए
इस आदिवासी समुदाय ने दो अलग अलग आदिवासी समुदाय से गठबंधन किया था। वैसे तो इस समुदाय में रहने वाले लोग बहुत ही शांति से रहने वाले लोग हैं, लेकिन जब बात उनकी अपनी जिंदगी पर आती है तो वह बहुत आक्रामक हो जाते हैं। इस समुदाय की सबसे खास बात यह है कि इस समुदाय में सिर्फ पुरुष ही लीडर बन सकता है, और उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि लीडर को चुनने का वोट सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही देती हैं। नंबर 6, सेंटिनलीज ट्राइब। ये एक ऐसा आदिवासी समुदाय है जो पूरी दुनिया से कटा हुआ है। इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है और वो लोग किस तरीके से रह रहे हैं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये जनजाति कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत के बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के बगल में बने एक छोटे द्वीप पर बसा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस द्वीप पर जाने के लिए भारत सरकार ने हर किसी को मना कर दिया है, ताकि इस आदिवासी समुदाय को हम इंसानों से कोई खतरा न हो। हिंदुस्तानी सरकार और दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये समुदाय इकलौता एक ऐसा समुदाय है जिसे देखकर हम इंसानों की शुरुआती जिंदगी के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि ये लोग कैसे रहते होंगे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि दुनिया के कुछ ऐसे भी पागल लोग हैं जो धर्म जैसी चीजों में यकीन नहीं करते। और हाल ही में एक पागल और सनकी इंसान ने उन आदिवासी समुदाय को भी ईसाई बनाने के लिए उस द्वीप पर चुपके से चला गया। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि 15 दिनों बाद उस पागल और सनकी इंसान की लाश मिली। दुनिया भर के लोगों को ईसाई बनाने की चाहत देखने वाले इन पागल लोगों की पूरी दुनिया में बहुत आलोचना हुई। ऐसे शख्स की मौत पर दुख जाहिर किया जाए या फिर खुशी जाहिर की जाए कि वो आदिवासी इन खतरनाक लोगों के चंगुल से बच निकले। खैर, भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाने के लिए दुनिया के किसी भी शख्स को पूरी तरह से बैन कर रखा है। भारत सरकार ने सिर्फ इतना ही कहा है कि दूर से सिर्फ इस द्वीप की निगरानी की जाए कि वे लोग ठीक से हैं या नहीं, लेकिन कभी भी किसी को भी उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा इलाका इंडियन नेवी के द्वारा प्रोटेक्ट जोन में रखा गया है। इंडियन नेवी दिन रात उन लोगों की रक्षा के लिए वहाँ पर तैनात रहती है। अब तक कई ऐसे मामले आ चुके हैं जब भी कोई व्यक्ति जानबूझकर या फिर अनजाने में इस द्वीप पर जाता है तो आदिवासी उस शख्स को मौत की नींद सुला देते हैं। नंबर 7, साउनी पीपल। ये ट्राइब अमेरिका से हटकर पेंसिल्वेनिया के इलाकों में रहते हैं। इस समुदाय में लोग अपने लीडर को चुनने के लिए उसके लड़ाई करने के स्किल और तीरंदाजी के तरीकों को देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुदाय के लोगों के पास युद्ध के बहुत ही खतरनाक तरीके होते हैं। जब ब्रिटिश लोगों ने इस समुदाय की जमीन को हथियाना चाहा तो इस आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश सैनिकों को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। बाद में इन लोगों ने अमेरिका के लोगों से भी लड़ाई लड़ी। जब अमेरिका के पूंजीपति लोग इनकी जमीन को हथिया कर उसका मॉडर्नाइजेशन करना चाहते थे, लेकिन अफसोस ये समुदाय धीरे धीरे खत्म हो गया। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।